हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली बार मैंने आपको 2 स्लाइड्स भेजी थी चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ये फर्स्ट पिक्चर एंड ये सेकंड पिक्चर, और मैंने बोला था कि मैं आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। तो नाउ इट्स माय टर्न टू गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 2 पिक्चर्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, बट बिफोर स्टार्टिंग मुझे आपसे ये कहना है कि मैंने ये पिक्चर सेंड की थी और मैंने ये भी बोला था कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे। ये फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर के नोट्स बनाकर भेजेंगे, पर मुझे 1 to 2 स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट मिला है। बाकी जो बचे हुए रेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी स्टूडेंट ने वर्क कंप्लीट करके नहीं भेजा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप काम नहीं करेंगे तो उसमें लॉस मेरा नहीं है, लॉस आपका ही है, आपके बोर्ड्स हैं। और अगर आप काम को स्लो करेंगे या स्पीड अपनी धीमी रखेंगे तो उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी, हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो इसलिए आपने स्पीड को मेंटेन करके रखिए और जो वर्क दिया जा रहा है पूरा कंप्लीट करके आइए, ठीक है। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। ये इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है इसमें आउटर मोस्ट सेल, जिसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वैलेंस शेल। तो जिसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों वो मेटल्स कहलाते हैं। अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के लिए आपको अगर जानना है वैलेंस शेल क्या होता है तो इस डायग्राम की ओर ध्यान दीजिए। मैंने एक एटम का डायग्राम बनाया है, बीच में जो स्फेरिकल है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने 4 सर्कल्स इसमें बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट सर्कल ये इनर मोस्ट सेल है, न्यूक्लियस के सबसे पास है तो इसको इनर मोस्ट सेल कहेंगे, ठीक है। तो ये के है, के शेल है, ये एल शेल है, एम शेल है, ये एन शेल है, ऐसे मैंने नाम दिए हैं, ठीक है। के एल एम एन 4 शेल्स होती हैं, तो 4 शेल्स के आपके नाम हैं, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि आउटर मोस्ट सेल की बात की जा रही है, जिसके आउटर मोस्ट सेल मतलब बिल्कुल बाहर वाले सेल में आपके होने चाहिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो ही मेटल कहलाएंगे। अंदर जो के शेल है ये आपकी, जिसको मैंने के शेल नाम दिया है, उसमें वो जो शेल होती है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। क्लियर एवरीबडी? ये आपको लर्न रखना है कि जो के शेल होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकती है। जो एल शेल होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है मैक्सिमम। एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है और एन शेल जो होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। ये मैं आपको क्यों लर्न करा रही हूँ, मैं आपको अब समझाऊंगी आगे। तो आपको समझ में आ गया वैलेंस शेल का मतलब, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो ही मेटल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Na सोडियम को कहते हैं, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, आपने मिनिमम 50 एटॉमिक नंबर्स विद देयर सिंबल्स पीरियोडिक टेबल में लर्न किए ही हैं। तो सोडियम को Na कहते हैं, सोडियम का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसीलिए मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसका कन्फिगरेशन करेंगे। कन्फिगरेशन कैसे करते हैं? जैसे ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे KLMN, मैंने 4 शेल बताई ना आपको, तो सोडियम का कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। सोडियम कहाँ लिखा है? ये 11 नंबर है, सोडियम लिखा है। के शेल में कितने में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं? के शेल 2, तो के नीचे हम लोग लिख देंगे 2। कन्फिगरेशन कर रहे हैं यानी कि टोटल में 11 करना, तो के शेल 2 होल्ड करती है तो 2 लिख दिया, ठीक है। एल शेल कितना होल्ड कर सकती है? 8, तो 8 कर सकती है तो एल के नीचे हम लोग लिख देंगे 8। क्लियर हुआ? तो 8 टू कितना हो रहा है? 10, लेकिन हमें कितना करना है? 11, यानी कि एम शेल में हमें कितना डालना, कितने डालने की और ज़रूरत है? 1 और डालने की ज़रूरत है, तो हमारा 11 हो जाएगा। लेकिन एम शेल आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, 18 मैक्सिमम कर सकती है, 18 से ज़्यादा नहीं कर सकती, पर 18 से कम तो कर ही सकती है, इसीलिए एम शेल में हमें 1 की ज़रूरत थी तो हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल हमारी क्या हुई? आउटर मोस्ट शेल हुई एम शेल हुई, तो एम शेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा बना? 1, तो यानी कि इसकी वैलेंसी क्या बन गई? वैलेंसी के नीचे हम लोग लिखेंगे 1, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है
2 है या 3 है तो वो मेटल कहलाएगा। तो हमारा सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 निकला ना, तो यानी कि सोडियम हमारा क्या है, मेटल। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी यही होगा, 2 K शेल हो गया, L शेल में आपका 8 हो गया, M शेल में 18 होल्ड कर सकता है, लेकिन आपको ज़रूरत कितने की है, 8 to 10, 13 एटमिक नंबर होता है, 8 to 10 हो गया, यानी कि आपको 3 की और ज़रूरत है, तो M शेल में आप 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 आउटर मोस्ट शेल में है, तो यानी कि एल्यूमिनियम मेटल है। समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो मेटल्स होते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो के शेल कितने होल्ड कर सकता है, 2, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है, 1 की, तो यानी कि हम यहाँ 1 लिख देंगे, यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 1। हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, यानी कि वैलेंसी 1 हुई। 1 निकल तो आया, और ऐसा डेफिनेशन में भी लिखा है आपकी कि मेटल्स आर दोज विच हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो। इसमें भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसके, लेकिन ये नॉन मेटल ही होता है, ये एक्सेप्शन है। तो आप जानते हैं केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही। काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि आप पीछे ही देख लीजिए, इतने सारे एक्सेप्शंस पढ़ने को मिलेंगे आपको। जैसे मेटल हैव लस्टर, मेटल में लस्टर होती है, पर एक्सेप्शन में लिखा लेड हैव डल अपीयरेंस, लेड का जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है, उसमें शाइन नहीं होती। लस्टर मीन्स होता है शाइन, तो एक्सेप्शन मिलेगा ना यहाँ आपको। यहाँ पे देखिए मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन आपका जो ये मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी मेटल है फिर भी लिक्विड है, बताइए एक्सेप्शन है ना। तो उसी तरीके से ये भी एक्सेप्शन है। समझ में आ गया इतना। इसके बाद आ जाइए नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स वो होते हैं, नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जब ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसमें वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्फिगरेशन कर लीजिए आप कार्बन का। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कार्बन का एटमिक नंबर क्या होता है, 6। हियर इट इज, कार्बन का एटमिक नंबर होता है 6, तो हमें यानी कि 6 करने हैं। 6 करने के लिए आपको पता है के शेल में 2 होते हैं मैक्सिमम, तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आपको कितने की ज़रूरत और है, 2 हो गए, आपको 6 करने हैं, 4 की ज़रूरत और है ना। एल शेल में होते हैं मैक्सिमम 8, पर हमें ज़रूरत 4 की है, तो हम 4 लिखेंगे कॉमा करके। तो यानी कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ, 4 हुआ। तो यानी यही तो यहाँ लिखा ही है कि नॉन मेटल्स आर दोज विच हैव 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखिए हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 निकला, कार्बन में दिखा भी रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन में आप निकालेंगे, एटमिक नंबर 8 होता है तो 6 निकलेगा आपका। आप फ्लोरीन में निकालेंगे तो आपका 7 निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि फ्लोरीन का एटमिक नंबर 9 होता है, हमें 9 करने हैं, तो 2 सेकेंड में 8 होल्ड करता है, लेकिन हमें 7 की जरूरत है, 7, 2, 9 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन मेटल हो गया। इसमें भी एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 1 एटमिक नंबर होता है, 1 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इट इज स्टिल नॉन मेटल, ये नॉन मेटल ही होता है। जबकि इसके पास क्या है, 1 आउटर मोस्ट में है, 1 तो उसमें होते हैं ना मेटल्स में, लेकिन इसके पास भी है 1, तो ये मेटल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल, तो ये एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। आप सेकंड स्लाइड पे आ जाइए। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप पूरा देखेंगे, ठीक है। आ जाए, डक्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले समझ लिए। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को हम थिन वायर में खींच करके थिन वायर में रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की ये डिफरेंस टेबल है। मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपका मर्क्यूरी दिया गया, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से गैलियम, गैलियम होता है, गैलियम भी लिक्विड होता है।